नमस्कार। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सब धर्मों से सबसे बड़ा धर्म है वो है इंसानियत। इसी कारण से इंसानियत के कारण ही विश्व में हजारों लाखों भंडारे रोज़ चलाए जाते हैं। अलग अलग धर्मों के द्वारा अलग अलग माध्यमों से भंडारे चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में एक सबसे बड़ा जो विशाल भंडारा चलाया जाता है वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया जाता है। वैसे तो रोज़ाना ही संत रामपाल जी महाराज के लगभग 12 आश्रमों में ये भंडारे चलते हैं, लेकिन इसके बीच जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशेष भंडारे चलते हैं वो होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आयोजित समागम। इसी कड़ी में जो एक सबसे बड़ा समागम है वो है कबीर साहिब प्रकट दिवस। जी हाँ, कबीर साहिब प्रकट दिवस। ऐसा बताया जाता है कि कबीर साहिब जो कि अवतार नहीं लेते, जन्म नहीं लेते, वो स्वयं सशरीर प्रकट होते हैं, एक बच्चे की लीला करते हैं और उसके बाद बड़े होकर यहाँ पर पूरे विश्व में अपने आध्यात्मिक ज्ञान का डंका बजवाते हैं। इसी कड़ी में कबीर साहिब प्रकट दिवस जो है वो 2024 में 21, 20, 21 और 22 जून 2024 को आयोजित किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। उसके उपलक्ष्य में जो भंडारे चलने हैं, उस भंडारे में इस बार क्या क्या होने वाला है उसकी तैयारियां हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। अभी हम हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है। यहाँ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आपको बता दें, ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसके बारे में पूरा विश्व जानता है, जहाँ पर लाखों लोगों की मौतें हो गई थी युद्ध के कारण। युद्ध में कौरव और पांडव कटकर मर गए थे, लेकिन अब उसी धरा पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन चलता है इस सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। तो चलिए आपको हम पहले भंडारे में लेकर चलते हैं और भंडारे का ही आपको विवरण दिखाएंगे कि भंडारा कैसे चलता है, यहाँ पर क्या क्या इस भंडारे में होता है और अभी जो तैयारियां चल रही हैं उनका जायजा अब आपके सामने हम दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर अभी क्योंकि तैयारियां चल रही हैं, 2 दिन बाद ये भंडारे की शुरुआत होनी है। तो अभी कुछ श्रद्धालु सेवादार ही आए हैं, जो वॉलंटियर हैं, वही सेवादार यहाँ पहुँचे हैं जो इन तैयारियों के लिए अपने कामों में लगे हुए हैं। वो भंडारा कर रहे हैं। आपके सामने यहाँ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु हैं। तो ये श्रद्धालु अभी यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे, यहाँ पर ये लड्डू बनाए जा रहे हैं। लड्डू राम प्रसाद जो यहाँ पर बताया जाता है, ये लड्डू राम प्रसाद जो है ये सभी आने वाले श्रद्धालुओं को खिलाया जाएगा। हालांकि अभी ये शुरुआत नहीं की गई है, ये सिर्फ अभी बनाकर भंडारण किया जा रहा है। आपके सामने देखिए माताएं बहनें इसको कितने बढ़िया तरीके से, कितनी स्वच्छता से इनको बनाया जा रहा है। सबके सिर में आपको या तो चुन्नी लपेटी हुई मिलेगी और फेस पर भी जो है या तो सबने चुन्नी लगा रखी है या मास्क लगा रखा है। तो ये स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। तो चलिए अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर किसी श्रद्धालु से जो यहाँ की मैनेजमेंट देख रहे हैं उनसे जानेंगे कि क्या क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं। तो नमस्कार सर। साहिब जी। हाँ सर, क्या नाम है आपका? सुशील दास। तो सुशील जी, यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, सभी हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है 20, 21, 22 जून को, जिसकी तैयारियां पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। जैसे लड्डू प्रसाद, अपना जलेबी, अपना बर्फ़ी बनाई जा रही है शुद्ध देसी घी से। इसमें कोई मिलावट नहीं की जाती और शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। कम से कम 10-20 लाख लोग यहाँ पे आने की संभावना है। तो सर, क्या ये श्रद्धालुओं को खाने के लिए दिया जाएगा या साथ घर ले जाने के लिए भी ये प्रसाद दिया जाता है? भगत जी, ये खाने के लिए भी दिया जाता है और घर ले जाने के लिए भी दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो सतलोक आश्रम के ये सेवादार हैं, ये वॉलंटियर हैं, इनका ये कहना है कि ये सभी, और इनका ये सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये सुनिए कि इनका कहना है कि इस आश्रम में जो 3 दिन ये समागम चलने वाला है, उन 3 दिनों में लगभग 10 से
20 लाख, हालांकि बहुत बड़ा गैप है 10 और 20 लाख के बीच में, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। इसका मतलब ये देखिए, उस तरफ आपने देखा कि वो लड्डू तैयार किए जा रहे थे, और यहाँ पर ये देखिए ये लड्डुओं को शायद ठंडा किया जा रहा है भंडारण करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में ये गर्म होते हैं तो इनको पहले ठंडा किया जाएगा, और ठंडा करने के बाद इनको जो है, अभी आपको हम एक जगह हमने देखी है, वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ पर इनका भंडारण किया जा रहा है। ये लड्डू हैं। इसके अलावा आप देखिए दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, ये जो है ये बेसन की बर्फ़ी का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। अभी ये जो है बेसन की बर्फ़ी आपके सामने है, अभी इनको काटा जाएगा, कटिंग की जाएगी और बर्फ़ी की शेप में इनको लाया जाएगा। तो ये बेसन की बर्फ़ी का प्रसाद है। इस तरफ आपने देखा ये लड्डू है। तो चलिए अब इसके बाद आपको दिखाते हैं कि इनका भंडारण कैसे किया जाता है, कहाँ पर इनको रखा जाता है। स्टोर में भंडारण किया गया है, काफ़ी बड़ी मात्रा में ये भंडारण किया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भंडारण है। ये यहाँ पर देखेंगे तो आप, ये बेसन की बर्फ़ी है शुद्ध देसी घी की, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो वहाँ ऊपर जो है वो लड्डू, कितनी दूर तक कितने लड्डू, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इन लड्डुओं का जो भंडारण यहाँ पर किया गया है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ये बेसन की बर्फ़ी। और सफाई देखिए कितनी, आप है ना देख सकते हैं कि किसी भी तरह की यहाँ पर मक्खी भी नहीं है, नहीं तो इतना मीठा होने के बाद तो मक्खियों का भंडार हो जाता है। साथ में प्रसाद का भंडार होता है, साथ में मक्खियों का भंडार होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक भी मक्खी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं, दूसरी तरफ हम लेकर चलेंगे और अब इसका कैसे बनाया जा रहा है यहाँ पर आपको ये दिखाएंगे कि कहाँ पर ये बनाया जा रहा है, किस तरीके से बनाया जा रहा है, किस तरह से ये प्रोसेस किया जा रहा है, वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बूंदी, जो पहले लड्डू बनाने से पहले ये बूंदी है, ये पहले सूखी बूंदी है, फिर इसको चाशनी में डाला जाता है, उसके बाद उसको जो है गोल गोल हाथों से वो देखिए वहाँ पर लड्डू बनाए जाते हैं। ये आपको देख सकते हैं ये कैसे गोल गोल लड्डू बना रहे हैं। सफाई का विशेष ध्यान है, सभी के फेस पे आपको मास्क दिखेगा, सभी के सिर पे आपको मास्क दिखेगा, किसी भी तरह की कोई अस्वच्छता ना हो। और ये सभी जो हैं ये सेवादार हैं, किसी भी तरह के ये पेड कर्मचारी नहीं हैं, ये सभी सेवादार हैं, अपनी बहुत ही श्रद्धा के साथ ये सेवा करते हैं। इसमें हर वर्ग का इंसान है, वो अमीर भी है, गरीब भी है, अपने पुण्य बनाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चे बूढ़े हर वर्ग के लोग, इधर माताएं बहनें अपने मतलब श्रद्धा के साथ ये सेवा कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चाशनी में मिलाया हुआ ये प्रसाद है, इसको हाथों से गोल गोल, मेरा तो मन कर रहा है कि इन्हें खा लूं, लेकिन क्योंकि 3 दिन, अभी 2 दिन लगेंगे जब भंडारा शुरू होगा, समागम शुरू होगा। लेकिन हाँ, आपका भी शायद दिल इस वीडियो को देखने के बाद ललचाएगा। इतने सुंदर लड्डू, स्वच्छ लड्डू, शुद्ध देसी घी के लड्डू, और सबसे बड़ी बात है कि ये लड्डू नहीं, ये प्रसाद है। और प्रसाद से, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि पुण्य कर्म बनते हैं, तो प्रसाद खाने का मन किसका नहीं होगा, पुण्य कर्म बनाने का मन किसका नहीं होगा। ये सभी श्रद्धालु हैं जो कि सेवा कर रहे हैं। चलिए अब आपको यहाँ की रसोई में लेकर चलते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग से इन लड्डुओं को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तपती गर्मी में ये लोग, हलवाई जो हैं, ये लड्डुओं को बना रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये पहले बूंदी बनाई जाती है छोटी छोटी। ये देखिए कितनी तपती गर्मी में ये बूंदी, बेसन की बूंदी पहले बनाई जाती है, उसके बाद उसको चाशनी में से निकाल के फिर लड्डुओं को बनाया जाता है। और ये कूलर भी यहाँ पर रखे गए हैं हलवाइयों के लिए, कि हलवाइयों को किसी तरह की जो है गर्मी महसूस ना हो। और ये यहाँ पर गरम शुद्ध देसी घी, हर तरह से मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही अलौकिक दृश्य है। ऐसे दृश्य आपको बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकानों पर भी नहीं मिलेंगे। ये दृश्य सिर्फ आपको भंडार घर में ही मिल सकते हैं, जहाँ पर भगवान की शक्ति का दृश्य हो, वहीं पर आपको मिल सकते हैं। नहीं तो बहुत सी वीडियो हमारे पास आती हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम, ब्रांड्स के नाम होते हैं, लेकिन उनकी रसोइयों में इतनी स्वच्छता नहीं होती जितनी स्वच्छता यहाँ पर है। उनके कर्मचारियों की इतनी स्वच्छता नहीं होती जितनी स्वच्छता यहाँ पर है। तो ये रसोई घर है जहाँ पर ये प्रसाद बनाया जा रहा है। लड्डू, जलेबी भी बननी है, हालांकि अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जलेबी का प्रसाद भी बनाया जाना है। और ये बड़े बड़े कढ़ाइयों में बनाया जा रहा है। ये देखिए कितने बड़ी कढ़ाई है, आप सोच सकते हैं कितने क्विंटलों नहीं टनों की संख्या में ये प्रसाद बनाया जाता है। तो
और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये भंडारण के साथ साथ जब भंडारे में हम पहुँचे हैं तो ये बनाया जा रहा है, ये बेसन से बर्फ़ी का प्रसाद जो है वो तैयार किया जा रहा है। बेसन से ये कितने बड़े बड़े कढ़ाइयों में इनको तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है बेसन की बर्फ़ी का यहाँ पर स्टोर किया गया है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये तैयार किया गया है सारा का सारा। उसके बाद इसको वहाँ दूसरी जगह ले जाया जाएगा, फिर इसको ठंडा किया जाएगा। उसके बाद इनको बर्फ़ी के पीसेस में काट कर स्टोर किया जाएगा। तो आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो भंडारा है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 20, 21, 22 जून 2024 को कबीर साहिब जी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में 12 आश्रमों में आयोजित किया जा रहा है, सतलोक आश्रमों में। 2 दिन बाद आपको ये प्रसाद खाने को मिलेगा। तो आप जहाँ पर भी हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इस भंडारे के लिए पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित किया है। विश्व का सबसे बड़ा भंडारा होने वाला है और हर आश्रम में अगर 10 से 15 लाख लोग भी आएंगे तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ लोग इस भंडारे को करने के लिए आने वाले हैं। तो बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है, विशाल भंडारा होने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा भंडारा होने वाला है। तो आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा इस भंडारे में आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस भंडारे में पहुंचकर इस शुद्ध देसी घी के भंडारे का लाभ उठाएं और इस भंडारे का स्वाद लेने के साथ साथ पुण्य कर्म भी जरूर बनाएं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।